नमस्कार। आई एम जेवीएन अजय कुमार चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। आज जो हमारा टॉपिक है चर्चा का वो है स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे सुंदर देश माना जाता है और जो स्विट्जरलैंड है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर माना जाता है। स्विट्जरलैंड की जो शासन व्यवस्था है वो दुनिया में सबसे अलग है और इस तरह की जो शासन व्यवस्था है वो कहीं नहीं मिलती। तो हम स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता जानने से पहले थोड़ी स्विट्जरलैंड की जो सिविस है उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ जनजातियाँ हुआ करती थी। जनजातियों के बाद में यहाँ पे तो 1499 ईस्वी में पवित्र रोमन साम्राज्य ने कब्जा किया और वहाँ से इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। उसके बाद में 1648 ईस्वी में वेस्टफोलिया की संधि से स्विट्जरलैंड ने तटस्थता और संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। तो 1648 ईस्वी में पूर्ण तौर पर स्विट्जरलैंड स्वतंत्र हो गया और 1798 ईस्वी में यहाँ पे नेपोलियन ने कब्जा कर लिया और उसने इसको नाम दिया हेलवेटिक गणराज्य के रूप में। तो उसके बाद में 1815 में वियना कांग्रेस होती है और स्विट्जरलैंड की तटस्थता को स्थायी मान्यता दी जाती है। और फिर 1848 ईस्वी में जो सिविस है वो अपना संविधान बनाता है और संविधान बना के लागू करता है, जिससे जो वर्तमान में जो सिविस देश है वो रूप में आता है। तो हम इनके संविधान की अगर विशेषताओं की बात करें तो स्विट्जरलैंड की संविधान की पहली विशेषता है फेडरल स्ट्रक्चर। यहाँ में एक केंद्रीय सरकार काम करती है, बाकी जो सरकारें हैं राज्य को कंटेन बोला जाता है। वहाँ पे राज्य सरकारें काम करती है, केंद्र अपना काम अलग करता है, राज्य अलग करता है। ये एक दूसरे कामों में कोई दखल नहीं देते। यहाँ पे 26 कैंटन हैं। कैंटन मतलब जो राज्य है, भारत में राज्य कहा जाता है, यहाँ राज्यों को कैंटन बोला जाता है। 26 कैंटन यहाँ पे काम करते हैं और सभी के अपने अपने संविधान और अपनी अपनी स्वतंत्रता है। फिर आ जाती है सेकंड, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है। कोई कानून बनाना है या कोई कानून में संशोधन करना है तो जो संघीय परिषद है, जो संघीय सरकार है, वो सम्मेलन बुलाती है और जनता से फीडबैक लेती है। जनता की राय के अनुसार ही कानून बनता है। अगर कोई प्रतिनिधि अच्छे से काम नहीं करता तो वहाँ की जनता उसको वापस भी बुला सकती है। फिर आ जाती है लचीलापन। जो स्विस संविधान है उसको लचीला है, क्योंकि समय के अनुसार वो किसी भी कानून में संशोधन कर सकते हैं। अगर समय के अनुसार किसी नए कानून की डिमांड होती है या पुराने कानून में संशोधन की ज़रूरत होती है तो वो उसमें क्या है, संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आ जाता है सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप। यहाँ पे जो संघीय प्रसिद्ध है या कार्यपालिका है वो 7 लोगों से मिलकर बनती है। 7 लोग उसमें शासन करते हैं और 7 लोग अलग अलग पार्टी के होते हैं और 7 में से एक प्रेसिडेंट होता है जिसकी नियुक्ति 1 साल के लिए होती है, पर उसकी शक्तियाँ बाकी लोगों की, बाकी मेंबरों की जितनी ही होती है वो एक नाम मात्र का मुखी होता है। फिर उसके बाद में आ जाता है कलेक्टिव सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद मानव अधिकारों की गारंटी। जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वह मानव अधिकारों की गारंटी देता है लोगों के, जिसमें संविधान के नागरिकों को स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता, हर तरह के अधिकार उनका संविधान देता है। फिर विकेंद्रीकरण मतलब यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। शासन में विकेंद्रीकरण, कैंटन अपने काम करते हैं, नगर पालिकाएँ अपना काम करते हैं, उनको अलग अलग तरह की शक्तियाँ मिली हुई है। मिश्रित सरकार प्रणाली। यहाँ पे मिश्रित सरकार प्रणाली इस तरह है क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्रपति और संसद दोनों में ही पावरों का डिवाइडेशन होता है। संसद के कहने पे राष्ट्रपति काम करता है और संसद के कानूनों को रद्द या वापस नहीं मोड़ सकता। और जब हम स्विट्जरलैंड के संविधान की बात करेंगे तो ये दुनिया में विलक्षण संविधान है, जहाँ पे
प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लोगों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, लोगों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए हैं और समय के अनुसार उसमें बदलाव भी किया जाता है। और दुनिया में स्विट्ज़रलैंड ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में नहीं पड़ता, ये बिल्कुल तटस्थ रहता है, ये अपने कार्य से मतलब रखता है, दूसरे देशों के झगड़ों में नहीं जाता। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं और धन्यवाद कहते हैं।